बहुत समय पहले की बात है। भारत के पूर्वी भागों में एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था सोनगढ़। यह राज्य हरियाली, शांति और खुशहाली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग अपने राजा वीर बहादुर सिंह से बेहद प्रेम करते थे। राजा न्यायप्रिय, दयालु और साहसी थे। उनकी रानी विद्या भी उतनी ही समझदार और करुणामयी थी। राजा को एक ही चिंता थी, उनका बेटा आर्यन सिंह। आर्यन सुंदर, मासूम और हमेशा मुस्कुराने वाला लड़का था। उसकी आंखों में एक ही सपना था, एक दिन वह भी अपने पिता जैसा महान राजा बनेगा। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, वह बहुत जल्दी हार मान जाता था। किसी भी काम में थोड़ा कठिनाई आते ही या तो गुस्से में सब कुछ छोड़ देता या उदास होकर भाग जाता। राजा और रानी दिन रात सोचते रहते कि आर्यन कैसे एक योग्य उत्तराधिकारी बनेगा। महल में हर दिन शिक्षक और योद्धा उसे तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और राजनीति सिखाने की कोशिश करते। लेकिन आर्यन को अगर एक तीर भी निशाने पर न लगे तो वह धनुष पटक देता। अगर घोड़ा उसकी बात न माने तो वह लगाम फेंक कर चला जाता। एक दिन वह घुड़सवारी की ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उसका घोड़ा फिसल गया और रुक गया। आर्यन गुस्से से लाल हो गया, नीचे कूदा और चीखते हुए बोला, मुझे ये सब नहीं आता, मैं राजा नहीं बन सकता। वह मैदान छोड़कर दौड़ता हुआ महल के अंदर चला गया। ऊपर की खिड़की से राजा और रानी चुपचाप उसे देख रहे थे। रानी ने दुख से कहा, अगर यही हमारा उत्तराधिकारी है तो इस राज्य का क्या होगा? राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, हमें उसे सब कुछ देना है, लेकिन साहस उसे खुद में पैदा करना होगा। कुछ दिनों बाद राज्य में सालाना मेला लगा। दूर दूर से व्यापारी, साधु संत, कलाकार और आम लोग मेले में पहुंचे। हर गली रोशनी और खुशबू से महक रही थी। राजा ने आर्यन से कहा, चलो बेटा, आज तुम्हें असली दुनिया दिखाते हैं। आर्यन खुशी से तैयार हुआ। वह और राजा मेले की सैर पर निकले। आर्यन ने रंग बिरंगे खिलौने देखे, जादूगरों के करतब देखे, नाचते बंदर और गाते साधु देखे। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। तभी एक कोने में उसने एक बूढ़े फकीर को देखा। वह एक पुराना लकड़ी का घोड़ा बेच रहा था। वह फकीर बहुत अलग था। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरा रहस्यमयी मुस्कान से भरा हुआ। जैसे ही आर्यन उसके पास पहुंचा, फकीर ने लकड़ी का घोड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, यह घोड़ा आम नहीं है बच्चे। आर्यन ने हैरानी से पूछा, यह तो पुराना और टूटा फूटा घोड़ा है, इसमें खास क्या है? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह वही चलता है जो सच्चे दिल से सफ़र पर निकले, जो खुद को पहचानना चाहे और जो अपने डर से लड़ने की हिम्मत रखे। बादशाह ने फकीर को ध्यान से देखा, फिर आर्यन की तरफ देखा और कहा, ले लो बेटा, शायद यह तुम्हें वो सबक सिखा दे जो हम न सिखा सके। आर्यन ने मुस्कुराकर घोड़ा ले लिया। यह मेरा पहला घोड़ा होगा अब्बा जान। रात का समय था। आर्यन अपने कमरे में बैठा घोड़े को गौर से देख रहा था। उसे फकीर की बातें याद आ रही थीं। बाहर आसमान पर सितारे चमक रहे थे। उसने धीरे से घोड़े की लगाम को छुआ। तभी घोड़े की आंखों से एक तेज रोशनी निकली। घोड़ा हिलने लगा। आर्यन घबरा गया। तभी घोड़ा जमीन से ऊपर उठने लगा। आर्यन उसकी पीठ पर बैठ गया और घोड़ा महल की छत चीरकर आसमान की तरफ उड़ने लगा। जब आर्यन की आंख खुली, वह एक जादुई वादी में था। वहाँ पेड़ बोल रहे थे, हवा फूलों की खुशबू से भरी थी और आसमान के रंग बदल रहे थे। तभी एक सुनहरे पेड़ के नीचे से आवाज़ आई, आर्यन, तुम अपनी पहचान की तलाश में हो, मगर खुद को पाने के लिए तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा। वह आगे बढ़ा। तभी एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह साया बिल्कुल उसके जैसा था, मगर आंखों में गुस्सा और चेहरा घमंड से भरा हुआ। तू राजा बनेगा? साया चिल्लाया। तू जो हर मुश्किल पर रो देता है। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, मैं अब वैसा नहीं हूँ, आर्यन ने हौसले से कहा। तो फिर साबित कर, साया गरजा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मैं पहले कमज़ोर था, लेकिन अब नहीं। मैं अपने माँ बाप, अपनी प्रजा और अपने लिए लड़ूंगा। अचानक साया एक तेज़ रोशनी में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। वादी के पेड़ खुशी से झूमने लगे, परिंदे गाने लगे।
आर्यान को अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हुई। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और पूरी वादी उसके सामने झुक गई। अगली सुबह जब आर्यान की आंख खुली, वह अपने कमरे में था। लकड़ी का घोड़ा फिर से एक साधारण सा खिलौना था, लेकिन आर्यान बदल चुका था। उसने बिस्तर छोड़ा, सीधा मैदान में गया और अभ्यास शुरू कर दिया। तीर चलाए, तलवार उठाई, घोड़ा दौड़ाया और इस बार न रोया न हार मानी। राजा और रानी खिड़की से देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। राजा ने कहा, आज मेरा बेटा एक सच्चा वारिस बन गया है। और इस तरह सोनगढ़ को वह शहजादा मिला जो सिर्फ बहादुर नहीं बल्कि खुद को पहचान चुका था। आर्यान सिंह, जिसने किस्मत की सवारी करके अपना भविष्य बदल दिया। सच्ची ताकत तलवार या जादू में नहीं होती, वो अपने खौफ का सामना करने, डटे रहने और खुद पर यकीन रखने में होती है। अगर आप भी आर्यान की तरह दिल से कोशिश करें तो कोई भी मुश्किल आपको शिकस्त नहीं दे सकती। अगर आपको आर्यान की जादुई कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी मज़ीद मुतासिर कुन कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।